अलजेब्रा में आगे क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 करके आंसर बताओ। पहले भी कई बार आ चुका है। आंसर ऐसा बताओ जो सही हो। आंसर बताना ये नहीं कुछ भी बता दो, या तो करके लिख के कर लो या जैसे भी आप करना चाहो। कितना बता रहे हो? 0.8। सही है भाई। बाकी रोज बताया जाता है एक बार ये। इसे क्या लिख लेंगे? 0.5 का क्यूब, और इसे क्या लिख लेंगे? 0.3 का क्यूब। तो आंसर तो यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने बता रखा कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। बाकी फिर भी लिख देता हूँ एक बार। ये क्या लिखेंगे? 0.5 का स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे? 0.3 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे? 0.5 इंटू 0.3। इससे से मैच कर लिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर मैंने कहा कह रखा कई बार कि जो टर्म है को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाता है आंसर। तो 0.5 प्लस 0.3 को जोड़ देंगे और डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 0.8। पहले भी एक दो बार क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 जिस पर आता है अपना आप कर लो, और जिसे समझना हो देखना हो देखते रहे। इसे सोल्व करते हैं। तो जो 8 है इसे लिख रहे हैं 2 की पावर 3, और ये तो 3 है ही, तो दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 3.75 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। ये प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसे भी लिख लेते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि कोशिश तो वही है कि फार्मूला बन जाए। अगर फार्मूला ना बनेगा तो फिर सोल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला बन ही जाएगा कैसे ना कैसे। तो ये ए बन गया है यहाँ पे पूरा, और ये क्या बन गया है? बी। तो ऊपर तो फॉर्म आ चुकी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आंसर तो मेरा आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं नीचे फॉर्म बना के तो दिखाऊंगा कि कैसे बननी चाहिए। अब नीचे 7.5 है जो स्क्वायर है बच्चों, इसे ऐसे लिख लीजिए। और ये जो माइनस 6.5 है इसे यहाँ लिख के मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, माइनस 7.5 प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो माइनस 7.5 है इसे ऐसे लिख दिया मैंने, और जो 1 है इसे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ये सब काम किया जा रहा है फार्मूला बनाने के लिए। फार्मूला आपका बन चुका है, फार्मूला लिख देता हूँ। तो इसमें लिखा नहीं था मैंने, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म तो ऊपर है, और अपॉन में क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है किसी को कि वहीं से ए माना जा रहा है, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 7.5 और ये भी, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और जब जब ये फॉर्म आती रहेगी तब तब इसका आंसर ए प्लस बी से आता रहेगा। और ये कितना है? 7.5, और 1 तो कितना है? बी कितना है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 8.5। तो ये काम तो आप देख के भी कर सकते थे, अभी फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि नीचे वाली फॉर्म बनी है तो कैसे बनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि x प्लस 1/x स्क्वायर की 1/x की वैल्यू का स्क्वायर बताइए, होल स्क्वायर बताना है इसका। ये क्वेश्चन है, तो इजी ही क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। तो मोस्टली इसके हो चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज ही हो रहा है, जो 1-2 दिन में होगा। क्वेश्चन तो मोस्टली बहुत सारे आ चुके हैं इससे।
सब रिपीट ही चल रहा है। तो x दे रखा है, मुझे निकालना क्या पड़ेगा पहले x प्लस 1/x, क्योंकि जो उसका स्क्वायर है तो मैं बाद में करूँगा। तो x से पहले क्या निकालना चाहिए मुझे 1/x। और फिर वही वाली बात जो मैं हमेशा बताता हूँ कि तरीके से करूँगा तो वैसे कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और समय बचाना है तो डायरेक्ट लिखो। तो पहले पहचान कर लो कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस बना रहा है ना नहीं आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √8 का स्क्वायर होता है 8, और 9 में से 8 गया 1, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। और जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाता है तो टर्म हम सीधी लिख देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। तो जो 1/x से सीधा क्या हो जाएगा 3 - √8। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, रोज ही 1-2 बार बोलता रहता हूँ मैं एक बार। अब मुझे निकालना है x प्लस 1/x, मुझे इसको इसमें प्लस करना है। √8 से √8 कैंसिल हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। और वही क्वेश्चन आ गया हमारा, ये क्या है, और हमें क्या निकालना है इसका होल स्क्वायर निकालना। भाई ये तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और ये हमारा आ गया आंसर। इसकी वैल्यू 6 है ना, तो निकालना क्या है होल स्क्वायर। तो 6 का भी तो स्क्वायर कर देंगे नहीं, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया। क्लियर है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a² b²। सासा उतारते रहना। और पूछा है कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू बताइए। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू बताइए। काफी फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पता नहीं कितने एग्जाम में तो मैं देख चुका हूँ इसे। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिना करे इसका आंसर बता दे? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नहीं है। इसका आंसर याद रखो बच्चों, इसका आंसर हमेशा आता है 0। क्या आता है 0 आता है। क्यों आता है और कैसे आता है उस पर हम चर्चा करेंगे, पर ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने का, ऐसा का ऐसा ही रखा मिलेगा। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a² प्लस b², और a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 पूछा। अगर मेरी बात याद आ जाए और एग्जाम में आ जाए तो 0 पर निशान लगा देना। अब बात करते हैं कि 0 आया कैसे है, उसे सोचते हैं। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसे लेके चलता हूँ मैं। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये जो टर्म है इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस a² b² इज इक्वल टू क्या आ गई 0। तो इस फॉर्म से मैंने ये फॉर्म बना ली और मैंने इसे यहीं छोड़ दिया। अब जो वैल्यू मुझे निकालनी है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, ये मैंने उतार लिया। और इसे लिख लेते हैं a² का क्यूब प्लस b² का क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा लिखते ही साथ ही a³ प्लस b³ का फॉर्मूला काम करेगा। और एज ए टीचर मुझे फॉर्मूला बाबा लिखना चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बताएं। a प्लस b a² प्लस b² माइनस a। a² प्लस b² माइनस a। किसी का याद अभी भी ना हो तो याद कर लो इन्हें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप 2-3 बार से लिख कर देखोगे, 2-3 बार से पढ़ कर देखोगे तो याद हो जाएंगे। सारे नहीं होंगे तो 60-70% तो हो ही जाएंगे, नहीं कर लो अच्छा रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो किसका काम कर रहा है a² का। जो कैपिटल ए है वो किसका काम कर रहा है a² का, और जो कैपिटल बी है वो किसका काम कर रहा है, इसकी तुलना करूँगा ना। तो कैपिटल ए के लिए तो ये लिखना है और कैपिटल बी के लिए ये लिखना है, लिखते हैं। तो ये टर्म तो मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। a प्लस बी क्या लिखूँ a² प्लस b²। a का स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, प्लस b का स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर b की पावर 4, और a इंटू बी यानी कि a² b²। और ये जो वैल्यू है वो यही आ चुकी है, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सारा क्वेश्चन क्या हो गया 0। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। और जो मैंने कहा कभी भी चेंज नहीं होने का, तो ऐसा आप कर रहे हैं तो अपना ही टाइम खराब कर रहे हैं। तो सीधा आप याद रखें, इन्हें तो मैंने नहीं कहा कि याद कर लो, इसे कह रहा हूँ तो कर लो।
फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाकी मैं क्वेश्चन लिखा तो नहीं रहा आपको, बस डिटेल बना के ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2-3 लाइन में लिखा हुआ है, उसे आप समझ लें या सुन लें। ए और बी जो हैं दो विषम संख्याएं हैं, थोड़ी सी यहाँ पे कोडिंग कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ए और बी दोनों के दोनों विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर है, ये दे रखा है। फिर आपसे कहा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हमेशा किस संख्या से कटेगा, हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा, ये नंबर हमें निकालना है। और ऑप्शन भी देने पड़ेंगे मुझे इसके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शन पे ही बेस होते हैं। वो एक अलग बात है कि हो या ना हो। तो 3, 6, 8, 12 ऑप्शन दे रखे हैं। 3, 6, 8 और 12, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है लिख लिखा के। दोबारा सुन लेते हैं एक बार। ए और बी जो है दो विषम संख्या दे रखी हैं और नंबर, और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कह रखा है कि ये किस संख्या से हमेशा कटेगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। अब इसे करने के लिए क्या करें और कैसे करें। पहली बात, जब विषम संख्याएं दे रखी हैं तो विषम संख्याएं मान सकते हैं, है ना, अपनी सुविधा के लिए। और अपनी सुविधा के लिए संख्या कई तरीके होते हैं करने के। बाकी मैं एक मान रहा हूँ, एक 3 मान रहा हूँ, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या भी यही है। हालांकि बड़ी करूंगा उससे भी हो जाएगा, बड़ी करने से फायदा क्या है, जो चीज़ छोटी के लिए अप्लाई होगी वो बड़ी के लिए भी अप्लाई होगी। तो सबसे छोटी संख्या तो 1 और 3 है। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं 1 यहाँ रखूँ और 3 यहाँ रखूँ तो माइनस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं छोटी में से बड़ी घटाऊंगा और माइनस में ऑप्शन में है नहीं। तो फिर मैं उल्टा मान लूँ, ए को 3 मान के चलता हूँ और बी को 1 मान के चलता हूँ। ऐसा मैं करके देखता हूँ कि होगा या नहीं होगा। तो ए को मैंने 3 मान लिया और बी को मैंने 1 मान लिया, लेट कर लिए अपने पास से, क्योंकि मुझे लाइन दी गई थी। ये हो जाएगी बच्चों 3 की पावर 4, ये को जब मैं 3 रखूँगा 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है। और b की पावर 4, b कितना है 1, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होगी। ये कितना आ गया, 80 आ गया। और इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन पे डिपेंड होता है सवाल, क्योंकि अभी 80 आ चुका है। तो 80 तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 80 से भी कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा, तो जब ऑप्शन है तो इनमें से किसी एक से कटता होगा। तो आंसर साफ दिखाई दे रहा है 8। ना तो 3 से कटता, ना ये 6 से कटता, ना ये 12 से कटता, इसलिए इसके ऑप्शन लिखे गए। तो आंसर क्या आ गया 8। तो इस तरह से आप इस सवालों को कर सकते हैं जब भी कुछ ऐसा सवाल आपका आ जाए। वो एक अलग बात है कि और भी तरीके होते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्निकल वे में पढ़ाना चाहूँ ना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इसके आप फैक्टर कर लें। तो एक आ जाएगा a माइनस बी, एक आ जाएगा a प्लस बी, एक आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि दो विषम संख्याएं होती हैं तो उनका डिफरेंस भी हमेशा इवन नंबर होगा, है ना, उनका टोटल भी हमेशा इवन नंबर ही होगा। और अगर 3 इवन नंबर आ गए तो 2 दूनी 4 दूनी, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2, 3 फैक्टर आ गए ना, तो 2 दूनी 4 दूनी। बाकी नहीं समझ वाला रहने तो, ये तो समझ में आ गया, इससे अपना काम चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव एक्स प्लस 9y, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो कहा गया है कि 125x क्यूब इज इक्वल प्लस 729y क्यूब, 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 120। और आपसे कहा गया है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, आसानी से आप भी इसे कर सकते हैं। तो इस साफ दिखाई दे रहा है क्यूब ही करनी है। 5x का क्यूब क्या होता है 125x क्यूब, और 9 की पावर 3 कितनी होती है 729। करें अपना, करके जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है।
फिर पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ आपके। आगे किसी का बोलो। 1/135 सही है। जिनका नहीं हो पाया देख लो। इस इक्वेशन का क्यूब किया जा रहा है 5x + 9y = 5 का दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ये हो गया a + b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × a × b और a प्लस b = 5 का क्यूब होता है 125। उसके बाद जिसका क्यूब करेंगे आ जाएगा 125 x क्यूब, ये आ जाएगा 729 y क्यूब और इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 15 और 15 की गुणा किसमें 9 में, तो 15 × 135 होते हैं 135 xy आ गया। ये जो 5x + 9y है ये वही इक्वेशन आ गई जिसकी वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ 5 रख देंगे और इस इक्वल टू में क्या है 125। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक है इसकी भी वैल्यू दे रखी है 120 प्लस और एक्स वाई हमें निकालना है तो 135 xy × 5 ऐसे लिख लिया गया अभी, 125 भी ऐसे ही लिख लिया गया। उसके बाद इस टर्म को लिख लीजिए 135 xy × 5 और ये नंबर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 125 में जब 120 घटाएंगे 5 आ जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर आ जाएगा अपॉन में। तो आंसर आ गया 1/135। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू 11 दे रखी है, बी की वैल्यू 9 दे रखी है। तो कहा गया है कि a² + b² + ab अपॉन a³ - b³ की वैल्यू बताइए। तो फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो सोचते हैं a और b की वैल्यूज में रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ
तो सब सीधे क्या बनेंगे, फार्मूले बनेंगे। फार्मूला तैयार है। अब जितने कुछ हमने करे थे वो सीधा आता था, इस बार क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ये टर्म ऊपर आया करती थी, कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो इतने फर्क है। इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, 1/a माइनस भी हो जाएगा। माइनस है ना इसका, तो माइनस आगे प्लस होता तो प्लस, और नीचे टर्म है तो 1/, लिख लेंगे। और 11 में से 9 गए 2, बस ये आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है a² माइनस b² इज इक्वल टू 19। a² माइनस b² इज इक्वल टू 19। तो कहा है कि a की वैल्यू बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि एक इक्वेशन दी है जिसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, एक a और एक b। तो अगर वो b की वैल्यू दे देता तो फिर तो इजी क्वेश्चन हो जाता, b रख देंगे और a निकाल लेंगे। लेकिन इसने तो ये कह दिया कि एक इक्वेशन देके a की वैल्यू निकालो, तो थोड़ा सा सोचने का विषय हो सकता है कि भाई कैसे निकालें जब b नहीं पता हमें। 10 डायरेक्ट हिट एंड ट्राई मेथड लगा दिया, कैसे करा बताओ। a को क्या मान लिया, 10, a को 10 मान लिया, b को 1 मान लिया, है ना। बस यही तरीका हो सकता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। डायरेक्ट सोच के आपको ये काम करना पड़ेगा, सोचना तो जरूरी है। हिट एंड ट्रायल मेथड इन्होंने जैसे कहा, इसे फैक्टर कर लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, 19। बस अब यहाँ सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं ली जाएं जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 19 आ जाए। ठीक, तो 19 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो तो किसी के पाड़े में आएगा ही नहीं, वो तो 19 के पाड़े में आएगा। बस 19 एकम 19, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई में हम मान लो। तो जो a प्लस बी है वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और जो a माइनस बी हो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से भी सीधा ऐड लग जाएगा। लिखने की आवश्यकता मुझे कुछ है नहीं, बाकी लिख ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम हो ही रही होगी। तो प्लस वाला तो ले लिया मैंने क्या, बड़े वाला, और माइनस वाला ले लिया मैंने छोटे वाला, क्योंकि प्लस हो की संख्या बड़ी होती है और माइनस हो की संख्या छोटी होती है, इसलिए। तो अब दो संख्याओं को जोड़ूं 19 आ जाए और दो संख्याओं को घटाऊं 1 आ जाए, तो 10 और 9 से संभव है। तो ये तो कितना मान लो 10, और बी कितना मान लो 9, तो 10 और 9 19, और 10 में से 9 गया 1, एक ही बात पूछी थी, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 10। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं हैं a और b, a और b जो है दो नंबर हैं। फिर क्या रखा, ये भी कई बार आ चुका है पहले, शायद करीब हो गए, कि जो इनका टोटल है वो तो है 11, जो a प्लस बी है इनका टोटल यानी कि योग, वो तो 11 दे रखा है। और फिर क्या रखा है कि जो इनका गुणनफल है यानी कि a इंटू बी, वो दे रखा है 18। और आपसे कहा गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। व्युत्क्रम क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल बताना है, व्युत्क्रमों का योग। तो a का उल्टा क्या होता है 1/a, और b का उल्टा 1/b, ये बताना है। तो बताने वाले तो डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे, बताओ भाई 11/18, यही आपसे उम्मीद थी। और जिसे नहीं पता चल पाया है वो फिर समझिए, ये क्वेश्चन भी फेमस है, यही लैंग्वेज आती है हमेशा कि दो संख्याएं हैं उनका हमेशा टोटल देगा, उनका हमेशा प्रोडक्ट देगा, और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो सीधी सी बात, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, कहना चाहो तो, कि जो टोटल है उसे ऊपर लिख लो और जो प्रोडक्ट है उसे नीचे लिख लो, यानी कि प्लस को मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दो, यानी कि 11/18। ये तो सीधा आंसर आ जाएगा इस सवाल के लिए। बाकी अगर थोड़ी सी समझने और समझाने वाली बात हो तो इसमें मुझे इसको इससे डिवाइड करना है बस। पहली इक्वेशन क्या है a प्लस बी, दूसरी क्या है ए बी, इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया दूसरी इक्वेशन से, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा a से a कट जाएगा,
1/b बचा। फिर जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा b से b कट जाएगा, 1/a बचा। और ये हमारे क्या आ गया, ये 1/a + 1/b ही आ गया। और ये आ गया आंसर, जिसे शायद करने की जरूरत नहीं होती। तो सीधा आप देख के ये अपना आंसर लिख सकते हैं। नया क्वेश्चन भी लैंग्वेज का है, इसमें लिख लें आप थोड़ी सी एक लाइन। 3 लगातार संख्याएं हैं, देयर आर 3 consecutive numbers। 3 लगातार संख्याएं हैं, देयर आर 3 consecutive numbers। इनके वर्गों का योग, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365 है, इज 365। संख्याओं का योग बताओ, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। एक बेसिक सही सवाल है, जो कर सकता है करे अपना। क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल बना देता हूँ। 3 संख्याएं हैं, मान लिया x है, y है और z है। तो ये क्रमागत संख्याएं बताई गई हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फिर क्या रखा कि जो इनके वर्ग हैं, इनके स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, सम ऑफ देयर स्क्वायर, रखा है कि 365 है। और कहा है कि इन संख्याओं का योग निकालिए, इन संख्याओं का टोटल निकालिए। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख के दिखा दिया आपको। किसी का आंसर आ गया होगा, कितना? 33। बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट। और जिनका नहीं आया वो शायद अभी भी कर ही रहे हैं। आ गया आपका? संजीव आ गया? वो आज लेने रहा ना, क्योंकि एक्स के पीछे हाथ धोके पड़े हो। एक्स से बहुत लगाव है भाई, एक्स नहीं छोड़ सकता आप। एक्स माना कि एक्स, माना कि भाई एक्स, x+1, x+2 लगे पड़े हो उसमें, लगे रहो। कितना टाइम तुम्हें देंगे तो पता चल जाएगा उसमें। देखिए साधारण समझा के सवाल क्या है। 3 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग निकालना है। ठीक, तो ऐसे ऐसे कर मत पढ़ो, थोड़ा सोचने में ध्यान दो। 3 संख्या है, वो भी लगातार, उनके स्क्वायर का टोटल 365 आ रहा है। अगर मैं 365 को 3 से भाग दे दूं तो लगभग मैं एक एवरेज मोड में पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैं 365 को 3 से भाग देता हूं तो पूरा नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसा कुछ आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? 121 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये जो 365 था, ये वर्गों का योग था ना, तो ये क्या आया होगा? वर्ग, यानी कि स्क्वायर। अब 121 पॉइंट कुछ तो मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन 121 तो 11 का हो। इससे मुझे आइडिया हो गया कि 121 11 का स्क्वायर। डेट मीन्स जब मैंने 3 से भाग दिया वो एवरेज आया, और एवरेज हमेशा कहाँ होता है? बीच में। तो मैं इस 11 को बीच में लिख सकता हूँ। इससे एक संख्या पहले लिख के देखते हैं 10, और ये लिख के देखते हैं बाद में 12, है ना? तो ये जोड़ के देख लो आप। 10 का सर क्या होता है? 100, 11 का क्या होता है? 121, और 12 का क्या होता है? तो जोड़ के यही आएगा 365। ये सेटिस्फाई कर लिया हमने अपने आप को। और तीनों को क्या निकालना है? टोटल। इसमें भी जोड़ दो, 22, 12, 13, कितना बताया? 33। तो 33 इसका आंसर आ गया जब इन तीनों को जोड़ेंगे। तो संख्याओं का योग कितना आ गया? 33 आ गया, 33 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई दे रखा है इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन दे रखी है। फिर कहा गया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 20। और फिर कहा गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए। अपना आप ट्राई करो। बस समय समाप्त, आंसर बोलूं? मुझे समय तो शुरू ही नहीं हुआ था।
करने वाले मोड में मत आओ, मैंने आपको बताया पहले सोचने का मोड चलाओ। वो अगर ना सोचा जाए, बड़ी बड़ी संख्या हो, तब करने के मोड में आओ। सोचो भाई, आंसर बोलो। 36। ठीक, सीधी सी संख्या है, सोच लो, छोटा सा सवाल है। तो x को तो मान लो 4 और y को मान लो 2, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं अपने पास से 104 मान लूं और y को 2 मान लूं तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। 4 में से 2 गए 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 इसका मतलब जो हमने सोचा है वो सही सोचा। अब यहाँ रख दो, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, सीधा आंसर आ गया। करने की आवश्यकता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ये x की वैल्यू दे रखी है। तो कहा है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ये y दे रखा है और आपसे कहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़ा सवाल है और समय लेगा आपका। तो जिसे समय देना आता है सवालों को, वो तो लजने वाली प्रवृत्ति है, वो इल्जाना ही चाहते हैं आपको अगर ये सवाल दे रहे हैं। और आपको लजना नहीं है, आपको तो बहुत समय कम देना है। तो करने के भाई कई तरीके हो सकते हैं। बाकी पहले मेरी वही एडवाइस है आपको, मैं आपको आंसर याद कराऊंगा सीधा। सबसे पहले कि क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होने का, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल में सेंस मतलब फॉर्म बनानी पड़ती है कुछ जोड़ के या ऐड करके, वो क्वेश्चन चेंज नहीं होता। और ये ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें आता है 6, वो आप याद रखें। और क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने का। मैंने अभी भी आपको 10 सवाल करा दिए, सिर्फ मैंने दो ही सवाल ऐसे बोले हैं कि इनका आंसर याद कर लें, है ना। तो अच्छी तरह देख लो सवाल को। 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, दो टर्म ये भी याद आ गई तो तीसरी तो वो आनी ऑटोमेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। आंसर क्या आ गया? 6। निशान लगा दो, नंबर दे दिए। रही बात करने कराने वाली बात, तो फिर समय लगने वाला है। बाकी एज ए टीचर जो है मुझे बताना पड़ेगा, तो बताता हूँ क्या करें और कैसे करें। करते हैं ऐसे हैं, ये जो 4xy है इसे लिख लेते हैं 2xy और 2xy को लिख लेते हैं अलग। ये मैं पहले बोल चुका हूँ, थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो फॉर्म बनानी है, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू रख के फिर आंसर निकालना है। इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी ताकि आपका समय ना लगे। वो आपकी फिर इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी है नहीं, स्टोर होगा दिमाग में या नहीं हो। तो 4xy को मैंने लिख लिया 2xy प्लस 2xy, 2 बार तोड़ के लिख सकता हूँ मैं। अब जो शुरू की 3 टर्म है ये फार्मूला बना रही है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो बाद की टर्म है 2xy इसे ऐसे लिख लीजिए, और ये जो एक्स प्लस वाई इसे भी ऐसे लिख लीजिए, और इसे आप यहीं छोड़ दीजिए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एटलीस्ट मेरी एक टर्म दो टर्म एक जैसी होगी, एक्स प्लस वाई आगे दोनों में, और ये क्या है एक्स वाई। अब सीधी सीधी बात है, एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, एक बार एक्स वाई निकालना पड़ेगा, उनकी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, और तब जाके मेरा आंसर आने वाला है। ठीक,
पहले मुझे किसकी जरूरत निकालनी है, क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है पहले मुझे। तो जब मैं x और y को जोड़ूंगा ये तो कट जाएंगे, √3 से √3, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, और √2 हो जाएगा 2√2। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया बच्चों, x प्लस वाई आ गया। अब क्या निकालूंगा मैं, एक्स वाई। तो ये तो आ चुका, ये भी आ चुका, ये तो नहीं है मेरे पास। अब निकालते हैं क्या, एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हो काफी बड़ा होने वाला है सवाल। 3 टर्म ऊपर है, 3 टर्म नीचे है। एक टर्म की मल्टीप्लाई तीनों में करूंगा 3, 20 की करूंगा 6, फिर इसकी करूंगा 9 टर्म आएंगे। इससे अच्छा कि फॉर्मूला बना लूं। फॉर्मूला कैसे बना लूं, ऊपर देखते रहो, x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √2 प्लस √3, ये तो मैंने x लिख लिया। और इसी तरह से 1 प्लस √2 और माइनस √3, मैंने वही लिखा है, बस 2 टर्म को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 1 प्लस √2 को एक ब्रैकेट में ले लिया, इधर भी और इधर भी। तो ये x की तरह बिहेव करेगा और ये y की तरह, ये x की तरह, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x माइनस वाई। तो सीधा फॉर्मूला याद आएगा, x² माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या था, 1 प्लस √2, ये तो हो गया x का स्क्वायर, और माइनस ये हो गया y का स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर कर देंगे 3, 2 और 1, 3 से 3 कट गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 2√2। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई कितना आया था हमारा, ये आया था। तो इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा 4 हो गया, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं इसे भी लिख लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है जी। इस वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया मैंने। ये वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ मैं, अब इसमें रख रहा हूँ फर्स्ट में। ये क्या है, प्लस का 2xy, तो प्लस का 2 इंटू xy, xy रख लिया 2√2, और अपॉन में फिर x प्लस वाई, ये था ये हमारा 2 और 1 प्लस √2, ठीक है जी। इसे करते हैं अब। तो यहाँ भी 4 है और 2 दूनी यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं बाहर। ये मैं ब्रैकेट लगा दिया, बाहर कॉमन आ गया। अब इसे फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 2 दूनी 4 तो बाहर चला गया था, तो √2 बचा बस यहाँ पे। नीचे आ जाओ, 2 और 1 प्लस √2, जाए जाता बस यही कर सकता है, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया, और 2 और 1 3 हो गए, और ये दोनों भी जुड़ सकते हैं, तो 2 और 1 3√2 हो गया। अपॉन में क्या है, 1 प्लस √2। अब ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो क्या बचा 1 प्लस √2। तो नीचे भी क्या है 1 प्लस √2, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, तो ऐसा करने में समझदारी नहीं है, जो बताया गया है उसे याद रखने में समझदारी है। ठीक, जब भी क्वेश्चन आए और आएगा तो उसका आंसर क्या है 6। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं अलजेब्रा के, अगर एक स्टूडेंट अच्छी तरह से स्टडी कर रहा है, एक स्टूडेंट तो ऐसा है कि यहाँ पढ़ लिया बस बहुत पढ़ लिया, एक स्टूडेंट ऐसा होता है घर पे जाके देखता है कितने क्वेश्चन करा चुका है। तो मेहनत करने के तरीके होते हैं, सारे क्वेश्चन उसने फेल भी कर रखे होंगे, सारे फॉर्मूले भी उसने लिख रखे होंगे। जितने मैंने क्वेश्चन कराया उसमें मैंने 10 क्वेश्चन वाले मैंने ऐसे बताया मैंने याद कर लो, तो उन्हें से लगा एक पेज पे उतार लो। जब आपका एग्जाम हो उससे पहले उन्हें पढ़ के चले जाओ, तो जो चीज़ आज बताई है वो 2 महीने बाद तो याद थोड़ी रहेगी। एग्जाम से पहले जब तुम एक दिन देखोगे उन्हें तभी तो वो याद रहेंगे, तो उन्हें एक पेज पे उतार लो चैप्टर वाइज कि भाई क्वेश्चन ऐसे कहे गए थे कि इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। उनमें से श्योर मिलेगा आपको, क्वेश्चन रखा मिलेगा और आपका काम बनेगा फिर।
तो पढ़ने के अपने तरीके होते हैं, अगर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है तो इम्प्रूवमेंट तो हर कीमत पे आगे रहेगा, झक मार के आएगा। जिसे कह दिया जाता है कि भाई मेहनत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2। 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है, सब रिपीट ही हो रहा है, कुछ नया नहीं है। बाकी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो एक अलग बात है। अगर डाट डाट कर दिया किसी ने, नहीं करा अभी, नहीं हो रहा तो तरीके से करो, करो तो सही एटलीस्ट। डाट तरीके से तभी काम आते हैं जब पूरा तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर भूल भुलैया हो रही है तो फिर तो तरीके से करो, एक माइनस प्लस भी गलती हो जाएगा तो सवाल चला जाएगा। बाकी जिसे समझना है देखते रहे भाई, पहले तरीके से कर रहे हैं, वैसे तरीके से करेंगे। ये जो 4b² ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया है a² प्लस b² बन गया है फॉर्मूला। तो जब शुरू में आपको फॉर्मूले लिखवाए गए थे इस तरीके से बता रहा हूँ, तो उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया गया था आपको, क्या याद है बताओ? a² b² क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ये फॉर्मूला काम करेगा, a² प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a² की तरह है और ये b² की तरह है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है क्या 2b है, और जो b है वो क्या है 1/b है। तो ये वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब इधर लिख रहा हूँ। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखूँ 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू a कितना है 2b, और b कितना है 1/b। तो इसकी जगह ये वाली फॉर्म लिख दी मैंने, और बराबर में कितना है 2 है। पास में आ रही नहीं आ रही? आ गई? चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसे तो आप ऐसे लिखिए। और यहाँ पे क्या होगा, b से b कट गया, और 2 दूनी 4, और ये 4 इधर का जाएगा प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर 2b प्लस 1/b, जब निकालेंगे यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारी क्या बनी है, सिंगल पावर बनी है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से सिंगल ट्रिपल वगैरह में बदलते रहते हैं। और अब मुझे क्या बनानी है, इसकी क्यूब करनी पड़ेगी। सिंगल की क्यूब करूंगा तभी तो क्यूब आएगी, अपना थोड़ी आ जाएगी। तो इसका क्यूब करते हैं।
तो दोनों साइड इसका क्यूब कर देते हैं भाई, 2b प्लस 1/b का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा √6 का क्यूब। अभी हो गया a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला शुरू हो गया। तो फिर करो a का क्यूब, इसका क्यूब करो 8b क्यूब प्लस इसका क्यूब 1/b क्यूब। तो a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो प्लस 3a, ये कितना था 2b इंटू b और a प्लस b, तो 2b प्लस 1/b। जब इसका क्यूब करोगे तो 6√6 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंडर रूट्स तो 6 हो जाएंगे, 1 अंडर रूट अलग हो जाएगा। अभी भी शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसे मैंने 3 बार लिख लिया और ये 2 क्या हो गए 6, और ये ऐसे रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो टर्म है ये तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, तो ये तो मेरी फॉर्म बन गई है और b से भी कट गया, और हमेशा की तरह 3 दूनी 6, ये वही वैल्यू आ जाएगी जो कहीं कहीं निकाली होगी हमने, आई √6 और इसी टू क्या है 6 ये इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, और 6 से 6 कट जाएगा तो क्या आ गया 0। तो आंसर तो आ गया बच्चों आपका 0। 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके की बात हो गई। अब इसी काम को आपको बता रखा है, शॉर्ट करना, कहाँ 2 जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा। तो देखिएगा कितनी पावर है 2 से 3 पावर तो नहीं बन सकती, तो 2 से पहले 1 बनानी है और फिर 1 से 3 बनानी है। कई क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इस तरह के। तो जब 2 से 1 पावर बनाते हैं तो बड़ी से बना रहे हैं छोटी। अभी एक पीरियड पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसा, तो हम क्या करते हैं जो निशान है वो ही लेते हैं। मेरी बात याद आई होगी आपको। बाकी तो हमेशा कहता हूँ कि प्लस है तो क्या ले लेंगे माइनस, और माइनस है तो क्या ले लेंगे प्लस। लेकिन जब वो काम कब होता है जब हम छोटे से बड़ा बनाते हैं। यहाँ ऑलरेडी 2 पावर है और मुझे 2 पावर से बनानी है 1 पावर, तो मुझे 2 से 1 पावर बनानी है, बड़े से छोटे में जाना है। तो बड़े से छोटे में जाना है तो अगर ये प्लस है तो मुझे प्लस ही करना पड़ेगा। और प्लस क्या होता है वैसा 2, वही 2ab वाला 2। तो क्या करूँ, करना ये है कि जो वैल्यू दे रखी है 2, इसका स्क्वायर करें और प्लस 2 करें। गलती तो बस यही तो हो सकती है, कोई स्टूडेंट प्लस ही माइनस कर देगा, हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो कई बार करा रखा है। अब 2 दूनी 4 और 2 कितना आ गया 6 आ गया। तो अभी जो 6 आया है ये क्या आता है स्क्वायर आता है। वो क्यों आता है सब पता दिखाया मैंने आपको यार। हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था अंडर रूट चढ़ा देगा उसको, तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो ये जो √6 आया आपका ये क्या आ गई 1 पावर, ये 1 पावर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब 1 पावर से क्या बनानी है 3 पावर बनानी है। तो क्या करूं, अब मेरे पास 1 पावर तो ये है और 1 पावर से बनानी है मुझे अब 3 पावर बनानी है। तो पता रखा है कि जो नंबर होता है उसका क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब करो तो √6 का क्यूब करो, फिर माइनस और आगे 3√6, इसी का 3 गुना, इसी का 3 गुना 3√6। यहाँ तक हो गया। पर इसका आंसर नहीं आएगा आपका, कुछ भूल रहे हो क्या कोफिशिएंट। तो ये चीज तो तब है जब ए और बी का कोई गुणांक ही ना हो, कोई कोफिशिएंट ही ना हो। जैसे हमारी 1 पावर कहाँ थी ये थी, अगर मान लें यहाँ बी होता और यहाँ सिर्फ 1/b होता, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो यहाँ है 2। तो जब कोफिशिएंट होता है तो उसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अब ये 2 एक और आ जाएगा, और अब ये भी 6√6 और ये भी 6√6, और इसलिए आंसर क्या आ गया। ठीक, तो फिर भी मैंने आपको 2 तरीके से बता दिए, भले चाहे कितने टाइम लग रहा हो और कैसे भी लग रहा हो, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लाई क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। कोई दिक्कत है किसी को तो दोबारा पूछ लो। ठीक, बाकी अपनी अप्रोच आपको ये रखनी है। मैं चाहे आपको कुछ भी समझाऊं, ये अप्रोच नहीं रखनी है, सिर्फ इस अप्रोच पे काम करना। जब तक ये अप्रोच होती रहेगी तो सब इजी होता रहेगा। चलिए बस इस पीरियड में इतना ही।
बाकी आगे करेंगे।